मुबारक हो, शी इज एक्सपेक्टिंग। मगर आपको इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा, बस बहुत वीक हो रही हैं ये। खाना वाना ठीक से खाती नहीं है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, एनीवेज मैं कुछ मल्टीविटामिन्स लिख रही हूँ, उनको बाकायदगी से जो है ना लेते रहें, ठीक है? और अपनी डाइट का जो है खास ख्याल रखें, फल और जूसेस ज़्यादा लें, ठीक है? कुछ दिन इनको बेड रेस्ट करवाएं, ठीक है? और ये दवाइयाँ लेते रहें। सायरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा, इतनी बड़ी खुशखबरी, लेकिन अभी तुम्हें छोड़कर मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। मेरा मेरा जाना भी बहुत ज़रूरी है, अब मजबूरी है। तुम परेशान मत हो, हाँ? मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी, बस तुमने अपना ख्याल रखना है, हाँ? जायरा, अच्छा उठ जाओ ना, तुम भी कपड़े बदल लो, घर में पहन के खराब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जायरा कहाँ पर है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं, बता के नहीं गई आपको? मुझे बताकर जाती है वो भला। उसकी माँ आई थी दुबई से अचानक, बस दोनों माँ बेटी उठी और घर से निकल गई। बल्कि इतना बुरा लगा, इसके रिश्ते वाले आ रहे थे, क्या सोचते होंगे वो, घर की बहू घर में ही नहीं है। जायरा भाभी को तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है हमसे। हम उनका इतना ख्याल रखते हैं, उनसे इतना प्यार करते हैं, मगर वो है कि उनके मिजाज ही नहीं मिलते। उसका क्या कसूर है? कसूर तो सारा इसका है, इसी ने शय दे रखी है। तुम अगर बीवी की लगामें कसकर रखते ना, उसकी हिम्मत ना होती हमसे इस तरह का बर्ताव करने की। अम्मी मैं ना दफ्तर से थका हारा आता हूँ, बहुत सा काम करके, आते ही शुरू मत हो जाएगा। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, जब देखो एक ही बात। देख रही हैं आप, अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनते ही। सब देख रहे। कहाँ गई थी तुम? सादिक, किस तरह बात कर रहे हैं आप? क्या हो गया आप? मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो। कहाँ गई थी और अम्मी को बता के क्यों नहीं गई थी? मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी, बुखार में तप रही थी और ऐसी हालत में भी घर के कामों में लगी हुई थी बेचारी। किसी को ख्याल नहीं आया इसे डॉक्टर के पास ले जाने का। मैं किसी और से क्या शिकायत करूं? मैं तुमसे पूछती हूँ साथ, तुम्हें भी ख्याल नहीं आया? ये बीवी है तुम्हारी, बीवी का ख्याल रखना शौहर की जिम्मेदारी होती है। अम्मी प्लीज। तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। साथ हमने इसे तुम्हारी बीवी बनाकर तुम्हारे साथ रुखसत किया था, घर की मासी नहीं। अपनी माँ से बोलो कि घर के कामों के लिए कोई मासी रख ले। वैसे भी इसकी अब हालत ऐसी नहीं है कि किसी की चाकरी कर सके। डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है, अभी थोड़ा सा ख्याल कर लो। तुम्हारी बहन कैसी है जिसकी मंगनी टूटी? अपसेट है, अभी ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। लड़कियां बड़ी बेवकूफ होती हैं, अगर किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाएं तो फिर उन्हें भुला नहीं पाते। सिर्फ अटैचमेंट की बात नहीं है, उसकी नेचर भी ऐसी है, आसान लड़की नहीं है वो। क्या मतलब? मतलब बहुत ही पोजेसिव और डिमांडिंग सी है। वो तो मैं भी हूँ। नहीं नहीं, तुम उसके जैसी नहीं हो, तुम तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ, लेकिन अब ऐसी भी नहीं हूँ कि तुम्हारी हर गलती को इग्नोर कर दूंगी। जाहिर सी बात है,
वो तो तुम नहीं करोगी, लेकिन वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है यार, और आपको पता होना चाहिए कि इस तरह रिश्ते नहीं चलते। अच्छा, तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं है, हर प्रॉब्लम अपने टाइम से ही सॉल्व होती है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा। अरे ऐसा कौन सा दुनिया से अनोखा काम करने जा रही है तुम्हारी बेटी नफीसा? बच्चे तो मासियों के भी पैदा होते हैं, वो तो 9 महीने तक काम करती हैं, छुट्टी पे तो नहीं चली जाती ना। कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है जैतून, और उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो घर के कामकाज कर सके। तुम कोई फुल टाइम मेड क्यों नहीं रख लेती? ये अच्छी कही तुमने। 3 कमरों के छोटे से मकान में पूरे वक्त की मुलाजमा कौन रखता है? और फिर मुलाजमों को देने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं। जब से भाई साहब ने महीने के पैसे देने बंद किए हैं ना, हमारे हालात काफी तंग हैं। सुहेल और साद की मामूली तनख्वाहों में गुजारा कैसे होता है बस मैं ही जानती हूँ। अब साद की फैमिली बढ़ेगी, खर्चा और बढ़ जाएगा। ऐसे में मुलाजमों को कौन पैसे देगा? तुम छोड़ो, ज्यादा परेशान मत हो, खैर खैरियत से जाओ। अब आई थी तो 2-4 दिन रुक जाती हमारे पास, पर इस छोटे से घर में तो तुम्हारा दम घुटता होगा ना। बहरहाल मैं तुमसे मिल नहीं सकी, समीना की तरफ जाना पड़ गया। भाई साहब को मेरा सलाम कहना। खुदा। क्या ये सब? ताई को ये सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? क्या भूखे हैं हम इन चीजों के, या तुमने उनसे शिकायत लगाई थी कि हम तुम्हें इस घर में खाने को ठीक नहीं देते ऐसी हैं? बात नहीं है साथ, डॉक्टर की वजह से अम्मी कॉन्शियस हो गई थी। डॉक्टर ने कहा मेरी डाइट अच्छी होनी चाहिए, बस इसीलिए सब कुछ खरीद लिया। इतनी सी बात है। इतनी सी बात नहीं है सारा, मेरी ईगो हर्ट हुई है। मैंने उनकी डांट, उनका गुस्सा खामोशी से बर्दाश्त कर ली, लेकिन इस तरह तुम लोग मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते हो। मैं ये राइट नहीं दूंगा। साथ। नहीं, तुम लोगों ने इंसल्ट, आई डोंट गिव यू द राइट कि किस तरह वो बात कर सकते हो। प्रेग्नेंट? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे खुद नहीं पता था। आज अम्मी जब डॉक्टर के पास लेके गई तो पता चला। क्या बात है सारा, तुम खुश नहीं हो? नहीं साथ, ऐसी बात नहीं है। मैं बस आने वाले वक्त को लेके परेशान हूँ। बच्चा बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और अभी हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं ही नहीं। क्या हो गया सारा, क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? अल्लाह ताला जब किसी इंसान को इस दुनिया में भेजते हैं तो उसके रिस्क का बंदोबस्त भी तो करके भेजते हैं, इसलिए तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साथ सारा, बेकार की बातें क्यों सोच रही हो? तुम परेशान होगी तो बच्चे पे भी स्ट्रेस पड़ेगा। इसलिए परेशान मत हो। मुझ पर भरोसा नहीं है तुम कि अपनी औलाद को पाल नहीं सकता मैं, पाल सकता हूँ। इसलिए तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा।